एक पत्नी के होते हुए तुम दूसरी शादी कैसे कर सकते हो? आशीर्वाद तो हमने तुम्हें जी भर के दिया था अर्जुन, तुम्हारी पहली शादी के समय। लेकिन 3 फेरों के बाद ही मेरा भगौड़ा बेटा मंडप से भाग आया। माई, हमको ना लग रहा है कि हम गोल गोल ही घूमे जा रहे हैं। हमें तो लगता है कि अब किसी से रास्ता पूछना ही पड़ेगा। धनिया, तुमने ठीक से रास्ता पूछा नहीं था क्या? माई, निशा जीजी को फोन कीजिए ना, उनसे पूछिए ना। ऐसे शादी के माहौल में किसी को परेशान करना अच्छा नहीं लगता। ये भी है। निशा बड़ी लंबी उम्र है। अरे बंद करो ना ऐसे। तने कट गया है। हमारी शादी का कितना बेसब्री से इंतजार था तुम्हें। ये फोन बंद। शादी के बाद ही मिलेगा तुम्हें। चलो चलो, फेरे हो रहे हैं हमारे। हाँ, और फोन बंद आ रहा है। ओह, एक काम करते हैं माई, कहीं गाड़ी रोक लेते हैं, पूछ लेते हैं किसी से रास्ता। भैया, गाड़ी यहीं रोक दीजिए ना, हम पूछ लेते हैं ना किसी से जगह। माई, हम देख कर आते हैं। शिव क्या है? शिव शक्ति नगर। शिव शक्ति नगर। वर वधू एक दूसरे को माला पहनाइए। आप दोनों आसन ग्रहण कीजिए। आकाश, ये दोनों एक दूसरे से क्या वादा कर रहे हैं? कि मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। और मैं तुम्हारे साथ हफ्ते में 2 बार तो जॉगिंग चलूंगी। और मैं तुम्हारी वो तीखी तीखी पानी पूरी खाने की कोशिश करूंगा। और मैं तुम्हारी फेवरेट खीर कभी कभी बना दूंगी, शुगर फ्री। और मैं तुम्हें चेंज करने की डेयरिंग कभी नहीं करूंगा। माई, हमको नहीं लगता है कि रास्ता मिलेगा। हमें घर लौट जाना चाहिए। आप थक भी गई हैं ना। अब तो बस एक ही इंसान है जिसे पता होगा कि ये पता कहाँ है। क्या हुआ? 1 मिनट, ये कॉल लेना होगा। अब आप दोनों फेरों के लिए खड़े हो जाइए। पहले फेरे में वर आगे आए, वधू पीछे जाएं और फेरे शुरू करें। फेरे शुरू हो गए और वो अंबिका और रानू अभी तक नहीं पहुंचे। सारा खेल बिगड़ने वाला है अब। चुप तो नहीं बैठने वाली है निशा, कुछ तो जरूर चल रहा है इसके दिमाग में।
माँ क्यों कॉल कर रही है? जिस काम के लिए माँ ने मुझे यहाँ भेजा था वो तो किया नहीं और ना ही करने वाला। क्या जवाब दूँ माँ को? आकाश, अरे इस धनिया ने ना हमको पूरा शहर घुमा दिया, लेकिन जहाँ हमें जाना है वहां नहीं पहुंचा रहा है। कुछ और काम है माँ को। थैंक गॉड। माँ एक काम कीजिए, आप ड्राइवर को फोन दीजिए, मैं उसे रास्ते समझाता हूँ। 1 मिनट, इधर आओ, ये लो और ठीक से समझ लो पता। जी छोटे साहब। कहाँ जाना है? शिवनगर बांद्रा। अच्छा, अभी तुम जहाँ हो ना वहां से सीधा होते हुए जहाँ रोड खत्म होगी वहां से बाएं मुड़ जाना, फिर दूसरी सिग्नल से दाएं मुड़ जाना। बस वही शिव शक्ति नगर है। 1 मिनट, बंगला नंबर क्या है? 24/4। ये तो यही घर है। हेलो छोटे साहब, मेरी आवाज तो आ रही है ना? 1 मिनट सुनो, उस रास्ते में जाना, मैं तुम्हें एक शॉर्टकट बताता हूँ, ठीक है? वो राइट मत लेना, उसके बजाय लेफ्ट ले लो, फिर सीधे जाना और एक फ्लाईओवर आएगा, वो राइट मत लेना, लेफ्ट लेना। लेफ्ट लेके सीधे जाओगे तो गोल चक्कर आएगा, फिर वहां से राइट लेना, उस राइट के बाद लेफ्ट लेना और फिर ब्रिज आएगा, ब्रिज क्रॉस करना, फिर सीधे जाते हुए फिर राइट लेना। वही शिव शक्ति नगर है। समझ में आया? हाँ समझ गया समझ गया। अब चलो, गोल गोल मत घुमाओ। दूसरा फेरा संपन्न हुआ, तीसरा फेरा शुरू कीजिए। अभी नहीं बता सकता, जैसे ही शादी हो जाएगी मैं सब बता दूंगा भाई को। जब तक माँ यहाँ पहुंचेगी तब तक भाई और जिया के फेरे हो गए होंगे। माँ यहाँ क्यों आ रही है? किसने बुलाया होगा उन्हें यहाँ? कहीं निशा की तो चाल नहीं? अब कन्या आगे आए और फेरे शुरू करें। क्या हुआ? किसका कॉल था? कुछ नहीं, अब तो तुम्हारी तबीयत और भी बेटर लग रही है। एक बार अर्जुन और जिया की शादी हो जाए फिर हम भी ऑफिशियली हमेशा एक दूसरे के हो जाएंगे। रुक जाओ। अर्जुन, ये कौन है और तुम्हें ऐसे क्यों देख रही है?
बड़े संस्कारों वाली लड़की चुनी है तुमने अर्जुन। और आज हमें अपने आप पर शर्म आ रही है कि तुम्हारी मां होते हुए भी तुम्हें अच्छी परवरिश नहीं दे पाए। और तुम आकाश, क्या करने भेजा था तुम्हें और क्या कर दिया तुमने? शर्म आ रही है हमें अपने दोनों बेटों पर। हमारे दोनों सपूत कपूत निकले, दोनों एक जैसे ही नालायक। तुम दोनों भाई हो? नहीं, क्या कर रही हैं आप? आशीर्वाद देने की बजाय कोस रही है। रुक जाइए प्लीज। अर्जुन नहीं। आशीर्वाद तो हमने तुम्हें जी भर के दिया था अर्जुन, तुम्हारी पहली शादी के समय। जब तुम बीच मंडप से भाग आए थे। हमारी रानू को अकेला छोड़कर शर्म नहीं आती है ना तुम्हें? एक पत्नी के होते हुए तुम दूसरी शादी कैसे कर सकते हो? ये है श्रीमती रानो अर्जुन सिन्हा, मेरे बेटे की पहली ब्याहता पत्नी। इसने मेरे बेटे से 2 साल पहले ब्याह किया था, लेकिन 3 फेरों के बाद ही मेरा भगौड़ा बेटा मंडप से भाग आया।
पर इसे देखो, आज तक पत्नी धर्म निभा रही है। हमारे बेटे ने हमें छोड़ दिया, लेकिन ये हमारे घर की अन्नपूर्णा होने का कर्तव्य आज तक निभा रही है। हर रोज इस उम्मीद पर जीती है कि कभी इसका पति इसे अपनाएगा। हमारा बेटा तो यहाँ रंगरलियां बना रहा है। बस माँ, मैं जानता हूँ आप नाराज हैं, पर मेरी शादी रानू के बस साथ। अर्जुन, अब एक भी शब्द और नहीं। तुम रीति रिवाज को अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ नहीं सकते, समझे? अर्जुन, ये सब सच है? क्या तुम? हाँ या ना, क्या बोल रही हो? हाँ या ना? तुम्हें सब कुछ बताया तो था मैंने, मैसेज किया था तुम्हें, तुमने मुझे कहा भी था कि तुम मेरे अतीत को बुला। शट अप अर्जुन, शर्म आ रही है मुझे खुद पर। और कौन सा मैसेज? झूठ क्यों बोल रहे हो? तुमने मुझे कोई मैसेज नहीं किया अर्जुन। जिया, मैंने मैसेज किया था तुम्हें और तुमने कहा भी था मुझे। अंबिका जी, अंबिका जी, अच्छा हुआ जो आप आ गई फेरे संपन्न होने से पहले। वरना आपका बेटा अर्जुन दो औरतों की जिंदगियां बर्बाद कर देता। निशा ने माँ को यहाँ बुलाया और मैंने जिया को जो मैसेज दिया था, उससे जो बात की थी वो बाथरूम में थी। पर वो मैसेज भेजा है सोच के कि तुम्हारे मन में जो भी सवाल होंगे तुम मुझसे पूछ लोगी और मैं सच सच बताऊंगा जिया, सब कुछ सच। इसका मतलब वो निशा थी। बहन जी, मैं समझ सकती हूँ आपका गुस्सा, लेकिन ये जोड़ी तो ईश्वर ने बनाई है ना। जन्म जन्म का साथ है इनका, बहुत बहुत प्यार करते हैं दोनों। भूतकाल और भविष्य तो किसी ने नहीं देखा है, लेकिन हम आज को मानते हैं। और आज का सबसे बड़ा सच ये है कि इस जन्म में अर्जुन पर रानू का पूरा अधिकार है। किसी कल की आई छोकरी का नहीं। हम सिर्फ एक शादी को जायज मानते हैं और वो शादी है अर्जुन और रानू की। और तुम अर्जुन और रानू के बीच वो दूसरी औरत हो जो हमारे बेटे और बहू के जीवन को नष्ट कर रहे हैं। माँ, जिया, जी संभालिए। आप हमारे इनकी कुछ लगती हैं, इसीलिए हमें से कोई भी आपकी बेइज्जती नहीं कर सकता। माइक की बात का बुरा मत मानिएगा, लेकिन सच तो यही है ना। जिया, जिया, दुपट्टे में आग लगी है। जिया, जिया, दुपट्टे में आग लगी है। जिया, 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 मेरी बात तो सुनो। जिया, मुझे गलत समझ रही हो तुम, एक मौका तो दो मुझे सफाई देने का। जिया,
जिया प्लीज बात तो सुनो मेरी। क्षमा चाहते हैं, यहाँ कोई ब्याह नहीं हो रहा है, आप लोग अपने अपने घर जाएं। बिन्नी, बिन्नी, आकाश, बिन्नी, एक्सक्यूज मी अम्बिका जी। बिन्नी बेटा, अरे बिन्नी, बिन्नी मुझे किसी से बात नहीं करनी, लीव मी अलोन। पर मेरी बात तो सुनो बिन्नी। क्या बात सुनो? आपने इतना बड़ा सच मुझसे छुपाया। आपने आकाश की मॉम को यहाँ पे बुलाया। आप जानती थी कि अर्जुन और आकाश भाई हैं, फिर भी आपने मुझे नहीं बताया। Just go! मैंने तुम्हारी भलाई के लिए किया है सब बिन्नी। भलाई my foot! क्या करती मैं? उस आकाश के प्यार में तुम इस तरह से अंधी हो गई थी कि किसी की बात सुनने को तैयार नहीं थी। अगर मैं तुमसे कुछ कहती ना तो तुम नहीं समझती। और वो अर्जुन अपने भाई आकाश के साथ उसने तुम्हारी शादी फिक्स कर दी। दोनों भाई मिलकर चाल चल रहे थे। मैं क्या करती? I was worried for you बेटा। अपनी आंखों के सामने अपनी बेटी का नुकसान होते हुए मैं नहीं देख सकती थी। वो दोनों भाई अपनी चाल में कामयाब हो रहे थे, इसीलिए मुझे ये कदम उठाना पड़ा। इसीलिए मैं अर्जुन और आकाश की मां को इस शादी में लेकर आ गई। क्या गलत किया मैंने? बिन्नी प्लीज, तुम्हें अभी भी मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा? अभी भी तुम्हें लग रहा है कि आकाश बिल्कुल सही है? हाँ, अभी भी उस आकाश से शादी करना चाहती हो तुम? ये लड़की अभी भी आकाश से शादी करना चाहती है? जिया ये सब कुछ निशा ने किया है। जिया, जिया मेरी बात तो सुनो। हाँ अर्जुन, 2 साल पहले तुम उस लड़की रानो को छोड़कर मंडप से भागे थे। ये भी निशा की चाल है ना? नहीं जिया, मैं वही तुम्हें बताना चाहता था, इसलिए मैंने तुम्हें मैसेज किया था। तभी मैं कल तुमसे मिलने आया था। मुझे लगा तुम्हें सब कुछ पता है। तुम बाथरूम में थी, तुमने मुझे कहा था कि तुम्हें थोड़ा वक्त चाहिए। जिया, अब मुझे समझ में आया, वो तुम नहीं थी, वो निशा थी। उसी ने किया ये सब जिया, वरना उसे कैसे पता चलेगा कि आकाश मेरा भाई है? मेरी माँ को कहां से ढूंढ के लाएगी वो? अर्जुन, तुम मुझे बताने आए पर शादी से 1 दिन पहले। क्यों? ताकि मेरे पास कोई ऑप्शन ना बचे और मैं तुमसे चुपचाप शादी कर लूं। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया अर्जुन? बोलो। जिया, बिन्नी के लिए मैंने Shut up! मुझे और कोई बात नहीं सुननी है। तुम पर भरोसा करके मैंने फिर से गलती की है। तुमने अपने बारे में, अपने नाम, अपने खानदान, काम, सबके बारे में मुझसे झूठ कहा अर्जुन। You know what? आज के बाद अपनी शक्ल मत दिखाना, जाओ यहाँ से। जिया, एक मौका तो दो मुझे प्लीज। जिया, तुम गलत समझ रही हो मुझे। जिया, जिया प्लीज।